ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुझे उन्होंने एक वर्ड, तुम्हारा पुलिस वाला दिमाग क्या कहता है, तो इनका भी था वर्ड। मैंने कहा इंटरसेप्ट किससे हुआ, इसे फ़ोन से हुआ है या कि वायरस सेट से कहीं आपको मतलब कहते। मैंने कहा अगर वायरस सेट से हुआ है, वॉकी टॉकी से हुआ है, तो इट मीन्स आपको कहीं मिसलीड किया जा रहा है। अगर फ़ोन से हुआ तो 100% होगा, मतलब फिर तो बिल्कुल अलर्ट रहना। अब यू विल नॉट बिलीव मी, बातें करते करते कोई 3-3:30 हो गए होंगे। ही वॉज टॉकिंग मतलब कंटिन्यूसली टॉकिंग टू मी। तो उसके बाद अचानक से फायरिंग शुरू होगी उसी फ़ोन के बीच में। मुझे कहते शायद काम शुरू हो गया। फिर मैं किसने सोना था, बट इट वॉज रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबडी नो क्या व्हाट हैपन, दैट ही लेड दैट ऑपरेशन एंड ऑल। बट मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें काम आती है एक दूसरे को। कभी कभी वो मुझे पूछते रहे, मैं उनको साथ। कई बार एक बड़ा अच्छा था, एक जम्मू में वो जब ब्रिगेड कमांडर थे, तो ब्रिगेड कमांडर थे तो हमारे एक कम्युनल राइट्स, ये तो इंडिया में कहीं भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बस जिसकी मर्जी आई जो मर्जी है करता रहता है। तो एक कम्युनल राइट्स हुआ था 2014 में। तो मेरे हस्बैंड उस वक़्त विदाउट मतलब ये कि वो उनकी एक चीज़ है, ही इज़ मतलब एक आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अच्छे इंसान हैं कि वो किसी का दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो विदाउट आस्किंग हिज सीनियर्स, उनके बड़े अच्छे हमारे पुलिस ऑफिसर आईजी थे, उनके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। उनका कॉल आ गया, गांगुली साहब आप आ जाइए। तो मेरे हस्बैंड तैयार हो गए। मैं कहाँ जा रहे हो? ईद थी। तो कहते ऐसे ऐसे हालात ख़राब हैं तो आई हैव टू गो। मैंने कहा आपने अपने जीओसी से पूछा? कहते नहीं शायदा, मैं जीओसी से जब तक कंफर्मेशन लूँगा मैं रोड तक, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अगर उसके बीच में कोई सॉरी किलिंग हो गई तो आप अपने आप को माफ़ कर पाओगी? मैंने कहा नहीं आप चले जाओ। और 3 दिन वो रोड पे रहे। उन्होंने खाना मैं घर से भेजती रही। और क्या होता था, दैट वाज ए कम्बिनेशन। क्या मुझे फ़ोन लोग करते थे, लोगों को पता लग गया, मेरे हस्बैंड आए, बहुत सारा उन्होंने फिर कंट्रोल काफ़ी किया था, काफ़ी टाइम लगाया था। तो उस वक़्त क्या होता था, तो मुझे लोग फ़ोन करते थे, मैडम यहाँ इकट्ठे हो गए, मैडम यहाँ ये अब कई हिंदू फ़ोन कर रहे हैं, मैडम सर को बोलिए ना हमारे एरिया में मुस्लिम्स आ रहे हैं। तो वो ही यूज्ड टू रन। तो वो उसका एक बड़ा अच्छा मतलब एक ऐसा हुआ था दैट टाइम। जनरल बख्शी, परवीन बख्शी वाज परवीन बख्शी बहुत 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 ही इंटेलिजेंट और बहुत ही लेजेंड आर्मी ऑफिसर रहे हैं। और शायद कम लोग जानते हैं उनको। तो उन्होंने, वो कोर कमांडर थे, तो उनको पता था कि मैं वहाँ से कमांड भेज रही हूँ। और ही यूज्ड टू गो एंड रन, एंड उधर से दोनों कौमों को कैसे हैंडल किया, दैट वाज एक वो जो कोऑर्डिनेशन था हमारा, दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। उसे हम काफ़ी कुछ उस जगह पे मेरे हस्बैंड कंट्रोल कर पाए। ऑफ कोर्स पुलिस हमारी तो आपको पता है, जम्मू कश्मीर पुलिस इज़ वेरी वेरी क्या बोलते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करती है। शाहिदा जी, आप जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं, आपने वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक सर्व किया, अभी भी आप जम्मू कश्मीर को सर्व कर रही हैं। तब के जम्मू कश्मीर में जब आपने अपना जॉब शुरू किया था और आज प्रेजेंट 2024 जम्मू कश्मीर में कितना डिफरेंस है? तब का ख़राब तो कभी भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जो है, अभी नया कश्मीर ज़रूर है, क्योंकि नई चीज़ें हैं, उम्मीदें हैं, सपने हैं। और सबसे बड़ी बात है, करप्शन के ऊपर बहुत लगाम है, ड्रग्स के ऊपर बहुत लगाम है। हमारी पुलिस फोर्स बहुत काम कर रही है। हमारे प्रेजेंट डीजी सर ने इतना काम किया है
इस पे ड्रग्स माफिया पे, मिलिटेंसी पे बहुत कोशिश की जा रही है। और थ्रू टेक्नोलॉजी, फिर साथ में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे आजकल बहुत, मतलब इतनी टूरिस्ट जाते हैं, आपने काफ़ी सुना ही होगा, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है। और अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल, मतलब मेडिकल सेटअप लगाए जा रहा है। काफ़ी फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस आया। बच्चियां जैसे बाहर शादी करती थी तो उनको ये होता था कि पीछे घर हमारे नाम पे होगा कि नहीं होगा। स्पेशली मैं अपने लिए बोलूँ, मैंने जो बहुत मेहनत करके घर बनाया था, मुझे वही कभी कभी डर लगता था। तो जब 370 गया तो वो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि एटलीस्ट मैं उस घर को ओन कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक चीज़ हो तो कोई बताए। बहुत सारी चीज़ें अभी मिलिटेंसी पे काफ़ी कंट्रोल है। हर एक को उम्मीद है कि भाई ये यहाँ पे अब कुछ अच्छा हो सकता है। वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया, जो हमारे हिंदुस्तान का हम पार्ट हैं। उन लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ चुकी है कि हमें ये हिंदुस्तान का ही हम पार्ट हैं, हमें उस पार जाने का कोई स्कोप नहीं है। शाहिदा जी, आखिरी सवाल, 18 साल की शाहिदा परवीन से अगर आपको टाइम मशीन के थ्रू भेज दिया जाए मिलने के लिए, आप प्रेजेंट शाहिदा परवीन 18 साल या 19 साल की शाहिदा परवीन से क्या बात करेंगे, क्या एडवाइस देंगे? मैं उसको ये ज़रूर बोलूँगी, बी कॉन्फिडेंट। तब शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और नंबर 2, उसको ये बोलूँगी कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे। और तुझसे अच्छा कोई नहीं है। और मैं अपने आप को, जो मुझ में थोड़ा सा एग्रेशन था, शायद उस एग्रेशन की वजह से मैं काम कर पाई डिपार्टमेंट में, जो इनकाउंटर्स में जा पाई। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसको ये बोलूँगी कि एकदम से जैसे रिएक्शन है ना, वो नहीं करना। जैसे मैं आज सोच के 10 बार सोचूंगी किसी बात पे रिएक्ट करना, वो मैं उससे ज़रूर मना करूँगी कि भाई अभी मत करो, इसको सोचो। और पीस इम्पल्सिव नेचर को थोड़ा छोड़ना। बट मुझे लगता है कि शायद वो इम्पल्सिव नेचर मेरे काम आया होगा किसी तरह से। वो इस तरह का नेचर ऑफ जॉब जो था मेरा उस टाइम पे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बड़ा अच्छा कम्प्लीमेंट मुझे अपने सीनियर से मिला था एक बार, जब मैं आफ्टर मैरिज, जो मुझे आर्मी से काफ़ी सारी चीज़ें वो जो मुझे मिली हैं, उसको किसी ने बोला, मैडम ने हमारे साथ, मतलब मैं कहीं खड़ी थी तो कहा मैडम ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए, मिसबिहेव किया। तो मेरे सीनियर ने बोला, अभी वो तब की शाहिदा और आज की शाहिदा में, शी इज़ अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पुलिस ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि पुलिस का काम बगैर एग्रेशन, बगैर किसी को गाली निकाले, बगैर किसी को अब्यूज़ किए, हम उसको अब प्यार से भी कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल वे से। मुझे पहले लगता था कि अगर हम एग्रेशन के बगैर हम कामयाबी नहीं हो सकते, लेकिन मुझे अब लगता है नहीं, कि हम उसके बगैर भी कामयाब हो सकते हैं। अपना काम फर्म और तरीके से और डेडिकेशन से किया जाए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्रेसिव होने की।